होती हैं। पैसा मिल गया, काम बन गया, सुख मिल गया, बस इसी को लोग कृपा मान लेते हैं। पर भगवान की कुछ कृपाएं ऐसी होती हैं जो इन सबसे ऊपर हैं, इतनी ऊंची कि वो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। ये वो कृपाएं हैं जो इस जीवन को भी संवार देती हैं और इस जीवन के बाद भी काम आती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही अद्भुत कृपाओं के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। और हो सकता है कोई कृपा आप पर पहले से हो और आपको उसका मोल पता ना हो, पर एक बात पहले कह देता हूँ, इनमें से जो आखिरी कृपा है ना, वो सबसे अद्भुत है, सबसे दुर्लभ है। उसे करोड़ों में किसी एक को मिलती है। उसे सुने बिना मत जाइएगा, तो यह सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, संसार की कृपाएं और भगवान की अद्भुत कृपाएं अलग अलग होती हैं। संसार की कृपा वो है जो आपको बाहर से सुख दे पर समय के साथ छिन जाए, और भगवान की अद्भुत कृपा वो है जो आपको भीतर से बदल दे और कभी ना छीने। पैसा आज है कल नहीं, पर जो कृपा भगवान भीतर उतार देते हैं वो जन्म जन्म तक साथ रहती है। तो आज जो कृपाएं मैं बता रहा हूँ, इन्हें संसार के पैमाने से मत तौलिएगा। ये वो खजाने हैं जो आंखों से दिखते नहीं पर इंसान को सबसे अमीर बना देते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पर याद रखिए, आखिरी सबसे अद्भुत है। पहली अद्भुत कृपा यह है कि बुरे वक्त में भी आपका भगवान पर से भरोसा नहीं टूटता, बल्कि और गहरा हो जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी और बहुत दुर्लभ कृपा है। होता क्या है, ज्यादातर लोग सुख में तो भगवान को याद करते हैं, पर जैसे ही दुख आता है, मुश्किल आती है, वैसे ही वो भगवान से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो इतनी पूजा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं नहीं मानता। यानी उनकी भक्ति सुख की मोहताज थी, दुख आते ही टूट गई। पर कुछ बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका भरोसा दुख में भी नहीं टूटता, बल्कि जितनी बड़ी मुश्किल आती है उतनी ही मजबूती से वो भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं। समझिए, ये कितनी बड़ी कृपा है। दुख में भगवान को पकड़े रहना इंसान के अपने बस की बात नहीं है। उस समय तो मन हजार सवाल उठाता है, हजार शिकायतें करता है। ऐसे में जो भरोसा बनाए रखता है वो भगवान की खास कृपा से ही बना रहता है। और जो दुख में भी भरोसा रखता है, उसका वो भरोसा सोने की तरह तपकर और निखर जाता है। देखिए, जैसे समुद्र में तूफान आता है तो जिस नाव का लंगर मजबूती से तले में जमा होता है, वो नाव हिलती तो है पर बहती नहीं, डूबती नहीं। और जिसका लंगर कमजोर होता है वो तूफान में बह जाती है। भगवान पर भरोसा वही लंगर है, बुरा वक्त तूफान है। तो अगर आपका लंगर बुरे वक्त में भी जमा रहता है, अगर मुश्किल में भी आप भगवान को नहीं छोड़ते, तो समझिए आप पर वो कृपा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। यही भरोसा एक दिन आपको हर तूफान से पार लगा देगा। पर ये तो पहली कृपा थी। दूसरी इससे भी गए। दूसरी अद्भुत कृपा यह है कि आपका हृदय किसी के प्रति बैर से, बदले की भावना से मुक्त हो जाता है, आप माफ कर पाते हैं। देखिए, ये बहुत दुर्लभ कृपा है। इस संसार में हर इंसान के मन में किसी न किसी के लिए कोई गांठ होती है, कोई पुरानी कड़वाहट होती है, किसी से बदला लेने की कोई दबी हुई आग होती है, और ये गांठ, ये आग इंसान को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, उसका चैन छीन लेती है। पर कुछ बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका हृदय इस बोझ से मुक्त हो जाता है। वो माफ कर देते हैं, वो किसी के लिए बैर नहीं रखते, और इसीलिए उनका मन हमेशा हल्का और शांत रहता है। समझिए, ये क्यों इतनी बड़ी कृपा है। जब आप किसी से बैर रखते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो वो ठीक वैसा है जैसे किसी पर फेंकने के लिए आपने एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में उठा रखा हो। वो कोयला सामने वाले तक पहुंचे या ना पहुंचे, पर सबसे पहले आपका अपना हाथ जलाता है। बैर का कोयला भी पहले आपको ही जलाता है। आपकी नींद, आपकी शांति, आपका सुकून सब राख कर देता है। तो जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसके हाथ से ये जलता कोयला छुड़वा देते हैं।
उसका हृदय बैर से, नफरत से खाली हो जाता है। और जो हृदय खाली हो जाता है उसी में भगवान आकर बस सकते हैं, क्योंकि नफरत से भरे हृदय में भगवान के लिए जगह ही नहीं बचती। तो अगर आप माफ कर पाते हैं, अगर आपके मन में किसी के लिए जहर नहीं है, तो समझिए आप पर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि आपका हृदय उनके रहने लायक साफ है। अब आ गई वो आखिरी और सबसे अद्भुत कृपा, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये करोड़ों में किसी एक को मिलती है। आखिरी और सबसे अद्भुत कृपा यह है कि जीवन के अंतिम समय में आखिरी सांस तक भगवान की याद बनी रहना। देखिए, ये सबसे ऊंची, सबसे दुर्लभ कृपा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान जीवन भर चाहे जो करे, पर अंत समय में उसके मन में जो होता है वही उसकी आगे की गति तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो अंत समय में मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही पा लेता है। यानी पूरे जीवन की कमाई का हिसाब उस आखिरी पल में होता है, और उस आखिरी पल में भगवान की याद आ जाना, उनका नाम जुबान पर आ जाना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। समझिए ये सबसे अद्भुत क्यों है और सबसे दुर्लभ क्यों है। अंत समय में इंसान का शरीर साथ छोड़ रहा होता है, पीड़ा होती है, मन इधर उधर भटकता है, अपनों की चिंता, मोह, डर सब घेर लेते हैं। ऐसे कठिन समय में मन को भगवान पर टिका पाना बहुत मुश्किल है। जिसने जीवन भर भगवान को याद न किया हो, उसे उस आखिरी पल में उनकी याद कैसे आएगी। इसीलिए ये कृपा बहुत कम लोगों को मिलती है। सिर्फ उन्हें जिन्होंने जीवन भर उनका नाम लिया, उनसे नाता जोड़ा। देखिए, इसे एक छात्र के उदाहरण से समझिए। जो छात्र पूरे साल मन लगाकर पढ़ता है, उसके लिए परीक्षा का दिन आसान होता है, क्योंकि जो उसने रोज पढ़ा वही परीक्षा में आ जाता है। पर जिसने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, वो परीक्षा वाले दिन कितना भी चाहे कुछ याद नहीं कर पाता। मृत्यु जीवन की आखिरी परीक्षा है, और उस परीक्षा में वही पास होता है जिसने जीवन भर भगवान का नाम रूपी पाठ रोज पढ़ा हो। तो आखिरी पल में भगवान की याद आना अचानक नहीं होता, वो जीवन भर की भक्ति का फल होता है। देखिए, भीष्म पितामह को याद करिए। उन्हें ये वरदान था कि वो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे, और देखिए उन्होंने क्या चुना। बाणों की शैया पर लेटे लेटे, इतनी पीड़ा में भी उन्होंने अपना पूरा मन भगवान श्री कृष्ण पर टिका लिया। उन्होंने अपने आखिरी पल भगवान को निहारते हुए, उनका गुणगान करते हुए बिताए, और उन्हीं की याद में अपना शरीर छोड़ा। सोचिए, मृत्यु जैसे कठिन क्षण को भी उन्होंने भगवान के दर्शन और स्मरण का सबसे सुंदर अवसर बना लिया। यही तो सबसे बड़ी कृपा है कि अंत भी भगवान के नाम के साथ हो। तो जिस इंसान का अंत भगवान का नाम लेते हुए होता है, वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि उसने जीवन की आखिरी परीक्षा भी पास कर ली और सीधे अपने घर भगवान के पास पहुंच गया। अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कृपाएं अगर पानी है और जो है उन्हें बनाए रखना है, तो क्या करना होगा। सबसे पहली बात, अभी से हर रोज भगवान का नाम लेने की आदत डालिए। देखिए, मैंने बताया कि अंत समय की याद जीवन भर के अभ्यास से आती है, तो वो अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, बीच बीच में उनका नाम लेते रहिए। जितना यह नाम आज आपकी आदत बनेगा, उतना ही यह उस आखिरी पल में अपने आप आपके होठों पर आएगा। नाम लेना कोई बूढ़े होकर करने का काम नहीं है, यह आज से अभी से शुरू करने का काम है। दूसरी बात, अपने हृदय को रोज बैर से खाली करते रहिए। देखिए, रोज रात सोने से पहले अपने मन को टटोलिए कि किसी के लिए कोई गांठ तो नहीं बंध गई। अगर हो तो उसे माफ करके अपना मन साफ करके सोइए। किसी के लिए बैर लेकर मत सोइए। यह रोज की सफाई आपके हृदय को हल्का रखेगी और भगवान के रहने लायक बनाए रखेगी। तीसरी बात, हर मुश्किल में अपना भरोसा और गहरा करिए। देखिए, जब बुरा वक्त आए तब भगवान से शिकायत करने की जगह उन्हें और कसकर पकड़िए। कहिए कि प्रभु,
ये कठिन समय आपने भेजा है तो आप ही पार लगाएंगे, मेरा भरोसा आप पर है। हर बार जब आप दुख में भरोसा रखेंगे वो भरोसा और मजबूत होता जाएगा। समझिए एक बहुत गहरी बात, ये तीनों कृपाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक सीढ़ी की तरह। जो दुख में भी भगवान को पकड़े रहता है उसका हृदय धीरे धीरे बैर से मुक्त होकर साफ हो जाता है, और जिसका हृदय साफ हो जाता है, जिसके मन में जीवन भर भगवान बसते हैं, उसी को वो आखिरी पल में याद आते हैं। यानी पहली कृपा दूसरी तक ले जाती है और दूसरी तीसरी तक। तो आज जो आप कर रहे हैं वही आपके अंत को सुंदर बना रहा है। तो आज अपने जीवन को इन कृपाओं से जांचिए। अगर बुरे वक्त में भी आपका भरोसा नहीं टूटता, अगर आपका हृदय बैर से मुक्त है और आप माफ कर पाते हैं, तो समझिए आप पर भगवान की दुर्लभ कृपा है। और अगर अभी ये पूरी तरह ना भी हो तो निराश मत होइए, क्योंकि आज से इन्हें कमाया जा सकता है। बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए और बाकी कृपाएं अपने आप आती जाएंगी। और याद रखिए, इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली वो नहीं जिसने सबसे ज्यादा जिया या सबसे ज्यादा कमाया। सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जिसका जीवन भी भगवान के नाम के साथ बीता और अंत भी उनके नाम के साथ हुआ। तो इस अद्भुत कृपा को पाने के लिए आज से जुट जाइए, क्योंकि जिसका हाथ भगवान ने आखिरी सांस तक थामे रखा, उससे बड़ा भाग्यशाली इस सृष्टि में और कोई नहीं। प्रेम से बोलो राधे।